सभी दिव्य प्रेमी हंसात्माओं को मैं दास ब्रह्म ऋषि योगी नमस्कार करता हूँ और जागो जीना सीखो प्रणाम। जो ब्रह्मांड का सच ब्रह्म ऋषि लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट के द्वारा दिखाया जा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे सृष्टि रचना, सृष्टि कैसे रची गई। अब आपको सबका मालिक कौन है वो आपको सारी सृष्टि देख गई। संत कबीर साहब हैं, ये सबके मालिक हैं। सेठ धर्मदास जी हैं, इनको सबसे पहले 600 साल पहले लेकर गए थे। हर आदमी कहता है किसने देखा, जिसने देखा उसका नाम बता रहे हैं हम आपको। कहाँ रहता है, कौन सबका मालिक है, वो अब आपको दिखें। हमारे जितने पंडित, पादरी, ईसाई, ग्रंथी सब पहले लोक तक की बात कर रहे हैं। ये सतलोक है। सतलोक की सृष्टि किसने की और कौन ब्रह्म सबका मालिक है वो सब आपको उसमें दिखाई देगा। देखो ये सतलोक का झरने आपको दिख रहे होंगे सारे। और यहाँ के लोग आपने देखे ही हैं आज दिन कैसे कितने सड़े नालों में घूमते हो, क्या करते हो, नाली के कीड़े की तरह आप समझे हमारा जीवन है। ये मृत्यु लोक में हम रह रहे हैं और सतलोक के आपको दर्शन करा रहे हैं। सतलोक क्या है, ये सबका मालिक हैं संत कबीर साहब। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म, पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म है। कबीर साहब सबके मालिक हैं। आपको इनका देखो, अब ये सारी इस सृष्टि है सतलोक की है, परम धाम की। परम धाम एकता मिशन है हमारा, ये सभी को मिला के चलना। पर हमको सच्चाई दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ पहले लोक में ही घूम रहे हैं, मृत्यु लोक में। अब आपको ये सतलोक के आप दर्शन देखो। आप देखो कैसे कैसे झरने, कैसे वहाँ पहाड़, वहाँ नूरी शरीर है सबका। वहाँ 5 तत्व शरीर नहीं बना हमारा, जैसे हमारे शरीर यहाँ बने हुए हैं। हमारे शरीर में क्या है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। वहाँ 5 तत्व से नूरी शरीर है, वहाँ एक तत्व का शरीर बनाया है। अब देखो वहाँ ना बूढ़े होते हैं ना बीमार होते हैं, ना रोज़ बीमार हो रहे हैं, कोई मर रहा है। वहाँ से हम आए हैं। अब कैसा है सृष्टि रचना में आपको सब दिखाई दे जाएगा। देखो वहाँ के सीन देख लो और वहाँ के झरने आप देखो। ये पूर्ण परमात्मा है। कैसे सृष्टि रचना की इन्होंने, पहले 16 द्वीप बनाए वचन से, एक से अधिक होने का प्रतिज्ञा की। तो देखो अब ये लोक बनने हैं। ये सतलोक है। वहाँ नूरी शरीर है देखो सबका। वहाँ सांस नहीं लेते, सांस लेते हम यहाँ इस काल के लोक में। अभी लोक बन रहा है, आपको दिख रहे हैं सारे। किस तरह के वहाँ फूल हैं, किस तरह के वहाँ मानसरोवर झील हैं, सब आपको देखो। आप देखो आप देखता रहेगा किस तरीके से। अब आप भी सिर्फ जो देख रहे हैं आप होते रहो, करियो मत कुछ भैया। और आप भी ऐसे ही हैं भैया, बनते रहो। हम ऐसे ही हैं, करना कुछ नहीं, करवाता है काल हमारा। सिर्फ जो मैं दिखाई दे रहा है आपको, बस ये आप ऐसे होते रहो। हम ऐसा नूरी शरीर है आपका, हम वहीं पर खड़े हैं, जैसे ये खड़े हैं हम सब वहीं खड़े हैं। किंतु परंतु लेकिन सब भूल जाओ, कुछ नहीं करना। अभी सृष्टि रचना कैसे रची गई, ये 16 पुत्र उत्पन्न किए पहले। अब ये आगे अपने अपने द्वीप में अपनी सृष्टि रचना करेंगे। अभी देखो परम पुरुष की लीला देखो। ये काल ब्रह्म, अब सृष्टि रचना आप देखते चलिए। काल ने कैसे अपने 21 लोक अलग मांगे हैं और इसी 21 लोक के लोक में ही हम हैं। हम एक लोक में हैं। ये अक्षर पुरुष की अचिंत जी उनके बड़े लड़के, उन्होंने अक्षर पुरुष को बनाया और वो जाके मानसरोवर में सो गया। आनंद में आके सो गया। जब परम पुरुष को पता लगा तो वहाँ पर जाते हैं। और अब आगे की सृष्टि आप देखेंगे किस तरीके से ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, पूर्ण ब्रह्म कौन है, आपको सब सृष्टि रचना से पता लग जाएगा। देखो ये काल इसने प्रतिज्ञा करी, फिर प्रार्थना करी। आप देखो आप ये अपने अलग लोक मांगना चाहता है, अचिंत, अक्षर पुरुष और ये काल एक लोक में रह रहे हैं। अब ये अलग सृष्टि चाह रहा है अपनी। अब वार्तालाप हो रही है। अभी जा रहे हैं मानसरोवर से, इसको कैसे, अब देखो कितने सुनहरा है। अभी एक अंडे को बनाया, उसके अंदर एक आत्मा प्रवेश करी
और अंडे को छोड़ा नीचे। अब ये गड़गड़ की आवाज़ करता हुआ नीचे गया, तो गहरी निंद्रा में सोया हुआ था अक्षर पुरुष। इसकी निंद्रा जागी, जैसा आपने देखा नींद में किसी को जगा देते हैं तो गुस्सा आता है एकदम से। ये गहरी निंद्रा में सोया था, क्रोध के कारण ये अंडे की फूट गया, और अंडे में से ये काल, जिसको कैल बोलते थे, काल निकला। ये क्षर भ्रम है। इसी के लोक में हम सब रहते हैं। इसके 21 लोक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक लोक के देवता हैं। ये 21 तरह के 21 लोक हैं जो मृत्यु लोक है। अब ये आगे की सृष्टि रचना आप देखो, ये सारी आत्माएं हैं जो वहाँ सतलोक में रहती हैं, परम धाम में रहती हैं। ये सब काल के चक्कर में उसकी तपस्या से प्रभावित होकर इस पर आसक्त हो गए। परम पुरुष ने मना किया कि इस पर आसक्त मत हो, फिर भी हम आसक्त होते रहे। जब तो कहते हैं जब तप संयम साधना सब स्मरण के माई। जितने भी तप करते हैं ये काल कराता है। अब देखो आप सृष्टि रचना कितना बढ़िया सीन है। अब ये सब आत्माएं खड़ी हैं, पूर्ण भ्रम के अंदर से प्रकट हुई हैं, सब शब्द शक्ति से। अब इन्होंने कहा जो जाना चाहते हो वो जा सकते हैं, तो हम अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हैं। अब हाथ उठा रहे हैं सब। ये काल आता है तपस्या करके। आप देखो आपने काल भ्रम तपस्या कर रहा है। एक टांग पे खड़ा होकर तपस्या किया, 70 युग तक तपस्या की। अब इसकी तपस्या को देख के आपने यहाँ भी देखा, खड़े श्री बाबा जब तप करते हैं, बड़े बड़े जटा बढ़ा लेंगे, खाएंगे नहीं, खड़े श्री, तो उन पर आसक्त हो जाते हैं। या पे समझो बड़ा बड़ा कोई नेता, शाहरुख खान या कोई अमिताभ बच्चन आ जाए, सब दुनिया देखने के लिए भागती, आपका लेना देना कुछ नहीं, सब देखने के लिए आते हैं। ऐसे ही ये काल पुरुष ने, काल ब्रह्म ने तपस्या करी, सब देखने लगे, उसको आसक्त हो गए। आसक्ति के कारण अब देखो ये तपस्या कर रहा है, काफ़ी युग तपस्या की, फिर आके परम पुरुष से मांगा इसने कि मुझे अपना अलग लोक दिया जाए। 5 तत्व मांगे, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। फिर तपस्या की, फिर 21 ब्रह्मांड मांगे। 3 बार इसने इस तरह की तपस्या की। अब देखो ये फिर मांगने के लिए आते हैं। 3 गुण मांगे, सतगुण, रजगुण, तमगुण, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, ये 3 गुण हैं। फिर तपस्या करते हैं, फिर परम पुरुष से मांगते हैं। फिर उन्होंने कहा जी मुझे जगह कम है, मुझे आत्माएं भी दो और मैं अपना अलग लोक बसाऊँ। और परम पुरुष ने काफ़ी समझाया। जैसे आपने देखा कोई घर का बच्चा कोई बागी हो जाता है, घर से निकाल देते हैं, उसको बेदखल कर देते हैं अपना। तो जब बच्चा अपनी कहीं से माँ बाप की नहीं मानता है, ये अपनी मर्ज़ी से करता है, गलत काम करता है, तो उससे सब बागी हो जाते हैं। ऐसे ही हम काल पुरुष के अंदर में आके फंसे हैं। ये सतलोक से आई है, पूर्ण भ्रम के यहाँ से बेदखल होकर हम आए हैं। काल ने बेग को बेदखल किया, इसने फिर हमें भोग से सृष्टि रची है। अब देखो ये सब आत्माएं अब हाथ जोड़ते हैं और अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं।
सेठ धर्मदास जी, जिनको सतलोक दिखाया, सारी सृष्टि दिखाई, कैसे काल के इसमें जाल में फंसते हैं सब, कैसे ये खाता है तक्षशिला पे जला के,